नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी सिटी में जब हमारे पास डायरेक्ट स्टेट्स का जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है तो हमारे लॉगिन आईडी या हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में हमें किन किन चीज़ों की सुविधा हमें ऑनलाइन सिस्टम से मिलती है कि हम अपने सिस्टम के बारे में कैसे जान सकते हैं या कि हम अपने डिटेल्स को कैसे ऑनलाइन सिस्टम पे देख सकते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट स्टेट्स में बार बार फिजिकली विजिट ना करना पड़े और हम अपने घर बैठे ही या ऑफिस में बैठे ही हमें सारी डिटेल्स पता हो जाए। जैसे कि हम पर्सनल इन्फो में दो चीज़ें हैं, एक अलॉटमेंट कार्ड है, एक रेंट कार्ड है। अलॉटमेंट कार्ड वो कार्ड है जिससे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चीज़ें इसमें अवेलेबल रहेंगी कि आपका जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो D2 फॉर्म आपने रिसेंटली भरा है, उसका लेखा जोखा इसमें रहता है कि आपने लास्ट अपडेटेड कब है, कि जब आप D2 फॉर्म भरते हैं तो आपका यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके एडमिन ने उसको ऑनलाइन रिसीव किया है या नहीं किया है, या करंट में आपका कौन सा ऑफिस है डायरेक्ट स्टेट्स के रिकॉर्ड्स में, ये आपको पता चल जाता है, कितना पे लेवल है ये, और कौन कौन से D2 फॉर्म आपने आज तक इस रजिस्ट्रेशन नंबर से फिल किए हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। उनका प्रिंट आउट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आज तक रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग कौन कौन से अलॉटमेंट्स आपको मिले हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है सब, और इसमें अलॉटमेंट लेटर की फैसिलिटी भी हमने दी है। इस अलॉटमेंट लेटर में ये आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी काम के लिए या आपको टेलीफोन का कनेक्शन लेना है या गैस का कनेक्शन लेना है, उसके लिए भी आपको कभी कभार अलॉटमेंट लेटर की आवश्यकता होती है। तो बहुत से पुराने लोग आते हैं कि हमारे पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है, हमें ज़रूरत है, तो वो उनको आने की आवश्यकता नहीं है डायरेक्ट स्टेट्स में फिजिकली, वो यहाँ से ही अपना अलॉटमेंट लेटर जनरेट कर सकते हैं और अपने काम पूरे कर सकते हैं। ये इस टाइप का अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और इसमें एक ऑक्यूपेशन हिस्ट्री नाम से टैब है कि अलॉटमेंट आपको मिले हैं, वो अलॉटमेंट किस दिन मिले हैं वो आपको अलॉटमेंट्स की हिस्ट्री से पता चलेगा, और उन अलॉटमेंट में आपने ऑक्यूपेशन लिया है तो कब कब लिया है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे इसमें टेक्निकली ऑक्यूपेशन भी है, फिजिकली ऑक्यूपेशन भी है। मतलब ये कि डेट ऑफ ऑक्यूपेशन वो डेट होती है जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस करने के बाद आपके एडमिन ने उसको ऑनलाइन रिसीव किया, और अथॉरिटी स्लिप लेके आप CPWD जब जाते हैं तो CPWD आपको एक टेक्निकल ऑक्यूपेशन की रिपोर्ट देता है कि भाई हमने आपको टेक्निकली ऑक्यूपाई दे दिया है, अब कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये हम आपको फिजिकली प्रोवाइड करा देंगे, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। और जब फिजिकली दे देते हैं तो फिजिकल ऑक्यूपेशन की भी डेट आ जाती है। तो यहाँ से भी आपको ये पता चल जाता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ ऑक्यूपेशन या डेट ऑफ टेक्निकल फिजिकल कहाँ पे है, क्या है। आपने अगर पूरी सर्विस के दौरान उस सिटी में कभी भी रिटेंशन या कहीं पे आप अंदर बाहर हुए हैं, पोस्टिंग आपकी इधर से उधर हुई है, रिटेंशन आपने अवेल किया है, तो उन सब की डिटेल यहाँ पे रिटेंशन और एक्सटेंशन में आएगी। क्वार्टर किसी भी कारण से आपका कैंसिल किया जाता है कि आपका रिटेंशन हुआ है तो क्वार्टर कैंसिल होता है, आपने लाइसेंस फ़ी 4 महीने से नहीं जमा कराई है आपके DDO के एंड से तो क्वार्टर कैंसिल होता है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि डायरेक्ट स्टेट्स ने किस किस ग्राउंड पे आपका कैंसिलेशन किया हुआ है। और मैरिज पर्पज अलॉटमेंट, वो जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें अगर किसी फंक्शन के लिए या किसी शादी के लिए हमें कोई भी एक वैकेंट घर 3-4 दिनों के लिए या मैक्सिमम 7 दिनों के लिए आवश्यकता है तो हम उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसकी फैसिलिटी अवेल करते हैं। तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे होती है कि आपने आज तक कितने मैरिज पर्पज अलॉटमेंट लिए हैं। तो ये तो पूरा हो गया हमारा अलॉटमेंट कार्ड, जिससे हमें अलॉटमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें पता चलती हैं। दूसरा पर्सनल इन्फो में है रेंट कार्ड। रेंट कार्ड आपको आपके रेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें मुहैया कराता है, जैसे कि जिन जिन क्वार्टर्स में आप रहे हैं उनके रेंट बिल्स आपके पास होते हैं, आपका एडमिन ऑफिस उसको रेंट बिल को DDO को देता है ताकि आपकी सैलरी से लाइसेंस फ़ी का रिडक्शन हो सके। तो रेंट कार्ड में भी ऑक्यूपेशन से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं कि कौन कौन से क्वार्टर्स आपने ऑक्यूपाई किए हैं, कैंसिलेशन, रिटेंशन, जो हमने अलॉटमेंट कार्ड में देखा था। यहाँ पे रेंट बिल्स करके एक टैब है कि आपके आज तक कितने रेंट बिल बने हैं, वो रेंट बिल यहाँ पे आपके सामने है। हर रेंट बिल के सामने प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट भी रेंट बिल का कभी भी ले सकते हैं। रिकवरी एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी किस दिन तक की रिकवरी DDO ने पोस्ट की है। जैसे इसमें मंथ वाइज रिकवरी आती है,
डीडीओ ने कब तक पोस्ट की है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे इनका मार्च तक की पोस्टिंग है, मतलब इनकी पोस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मिसिंग नहीं है, ये भी इसमें आप चेक कर सकते हो। और एज ऑन डेट उसका पोस्टिंग हो रखी है। ये वो रेंट बिल है जो हमने प्रिंट आउट निकाला था कि कभी भी हमें चेक करना हो कि हमारा रेंट बिल क्या था तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिकवरी से हमें ये पता चल गया कि हमारी रिकवरी में कोई मिसिंग तो नहीं है, तो हम डीडीओ को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर हमारी रिकवरी मिसिंग है, ये इन्फॉर्मेशन आप एंट्री कर दीजिए। डायरेक्ट पेमेंट में डीडीओ की रिकवरी के अलावा अगर आप अपने लॉगिन से कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो डायरेक्ट पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट में जितने भी आप पेमेंट करते हैं वो सब आपको डायरेक्ट पेमेंट में रिफ्लेक्ट करती हैं। अब आ जाते हैं इसमें डाउनलोड सर्टिफिकेट्स। डाउनलोड सर्टिफिकेट्स में कुछ ऑप्शंस आते हैं कि जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, या फिर अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो हम नो डिमांड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो नो डिमांड सर्टिफिकेट के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपका एडमिन ऑफिस उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन रिसीव करके फॉरवर्ड करते हैं डायरेक्ट टू स्टेट्स में। तो डायरेक्ट टू स्टेट्स आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, नो डिमांड या क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही इशू होता है। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट टू स्टेट्स में आने की आवश्यकता नहीं है कि वो सर्टिफिकेट वो साइन करके कोई आपको देंगे। साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिजिटली साइन होता है वो सर्टिफिकेट। तो फिर आप यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट्स में वो सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं, तो आपको स्टेट ऑफिस में विजिट करने की ही आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आखिरी ऑप्शन है रेंट असेसमेंट। रेंट असेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे उस सिटी में आप के जितने भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में आप रहे हैं उसका, उसमें पूरा रेंट का लेखा जोखा होता है कि किन किन क्वार्टर्स में आप रहे हैं, किन किन क्वार्टर्स आपको अलॉट हुए थे, कोई क्वार्टर आपका कैंसिल हुआ है तो कब से हुआ है, किसी क्वार्टर का रिटेंशन आपने लिया है तो कब से लिया है, कितनी रिकवरी आपके उन क्वार्टर्स की बनती थी, कि असेसमेंट कितना है, कि आपने 3 क्वार्टर्स का हो सकता है 1 लाख रुपए असेसमेंट हुआ, और आपका जो लाइसेंस फी रिकवरी हुई है या डायरेक्ट पेमेंट से आपने कोई पेमेंट करी है तो वो हो सकता है 98,000 हुई हो, तो 2,000 रुपीज़ आपका ड्यूज़ बचता है। तो रेंट असेसमेंट आपको एज ऑन डेट आपका असेसमेंट, रिकवर्ड और ड्यूज़, ये तीनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करके देता है। जिससे कभी आप स्टेट ऑफिस में आते हैं, राइट टू स्टेट्स में आते हैं और आप डिमांड करते हैं कि सर मेरा कितना रुपीस बकाया है, या मेरा कितना कैलकुलेशन हुआ है, कितना मुझे आज तक जमा करना था या जो मैं नहीं कर पाया या जो एंट्री नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी आपको फिजिकली डायरेक्ट टू स्टेट्स में आने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑनलाइन ही आपके रेंट कार्ड में रेंट असेसमेंट अवेलेबल है। ये पूरा रिपोर्ट आपको जनरेट करके देता है एकदम क्लियरली डिटेल्ड में कि इस पीरियड का डायरेक्ट टू स्टेट्स से रिकवरी पोस्टिंग हो चुका है, इतना आपका रिकवर्ड है, इतना बकाया है। तो इन वीडियो में हमने देखा कि अलॉटमेंट कार्ड और रेंट कार्ड 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं, जिससे आपको मैक्सिमम चीज़ें आपके घर बैठे ही आपको अपने पर्सनल सिस्टम पे ही अवेलेबल हो जाएंगी। उसके लिए आपको डायरेक्ट टू स्टेट्स के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे आपका भी टाइम कंज्यूम होने से बचेगा और डायरेक्ट टू स्टेट्स का भी टाइम कंज्यूम होने से बचेगा। तो और हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपने घर बैठे ही सारी चीज़ें अवेल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सब देख लिया है। आगे की वीडियोज़ में हम और जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।